जिस तरह से एक और एक मिलकर 11 बनती हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खेती में जो है अच्छी खाद बीज के अलावा स्प्रे का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। चाहे आप हज़ारों वाली दवाई स्प्रे करें या फिर 150 वाली, पर स्प्रे का जो तरीका है वो अगर आपका ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत से किसान भाइयों ने हमेशा इस मशीन का वीडियो देखते आ रहे हैं और फिर जानना चाहा कि किस प्रकार का मशीन है, कितने फीट की दूरी में चलता है, क्या क्या इसका फीचर है। तो आज समय निकाल कर ये वीडियो शेयर कर रहे हैं हम। ये जो मशीन है इसका जो टैंक है वो 150 लीटर का टैंक है, यानी कि इसमें 150 लीटर पानी आ जाती है। और सबसे पहले जो बात है इसका, ये इसका 150 लीटर का टैंक है। इसमें आराम से 150 लीटर पानी आ जाती है। और सबसे पहले बता दूं कि ये इधर से सबसे पहले बता दूं कि ये कितने फीट की बेड में चलता है। ये जो मशीन है वो नीचे चलने के लिए 2 फीट जगह लेते हैं। मतलब इस टायर के लास्ट छोर यहाँ से इस टायर के लास्ट छोर तक के जो है वो महज 2 फीट की जगह लगता है। तो आप इस मशीन को 5.5 फीट के बेड से लेकर के 8 फीट तक के बेड पे सफलतापूर्वक चला सकते हैं। और जो आगे पीछे जो मुड़ने के लिए जगह चाहिए रहती है वो अगर आप 3 फीट की दूरी भी रखते हैं बेड के फ्रंट से लेकर के इधर मुड़ने के लिए, तो 3 फीट की दूरी जो है वो काफ़ी है। ये तो हो गया। और आगे बता दूं कि इसमें जो है ऑन ऑफ स्विच भी है। स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ इंजन में ऑन ऑफ स्विच है और चालू करने के लिए जो है वो जिस प्रकार से पहले 3 चक्की वाले ऑटो को रस्सी खींचकर चालू करते थे, ठीक उसी प्रकार रस्सी से खींचकर चालू करते हैं। ये अपना रस्सी ओरिजिनल रस्सी जो है वो टूट गया था, तो अभी जो है काम चलाने के लिए अपन ये यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप रस्सी खींच करके चालू करेंगे। और ये पेट्रोल इंजन है, होंडा का इंजन है, इसलिए बहुत अच्छी इंजन है। और जो खपत की बात करें, पेट्रोल खपत की, पेट्रोल से चलने वाली मशीन है, तो 1 लीटर से भी कम मेरे को 8 फीट के बेड में ईंधन की खर्च होती है। और इधर एसटीपी लगा हुआ है और ये कई प्रकार से मतलब इसका जो स्प्रे के टाइम बंद कर सकते हैं। जैसे चलते चलते अपन को खाली जगह है वहाँ स्प्रे नहीं करना है तो इस तरह से इधर दी, तो इस प्रकार से ये एसटीपी के लिए है। अंदर धकेल दिए तो चालू हो गया, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बाहर खींच दिए। उसके अलावा आप जो है वो यहाँ पर भी वाल्व दिया गया है। इस वाल्व से जिधर का चाहें उधर का नोजल बंद कर सकते हैं चलते चलते। और जो इसका पूरा कंट्रोलर है वो ये मात्र एक्सीलेटर से ही आपका स्पीड कम ज़्यादा हो जाती। जहाँ चाहे जितनी जल्दी मोड़ना चाहें, पावर स्टीयरिंग से कम नहीं है। आप अच्छी तरह से कहीं भी तुरंत खड़े खड़े मोड़ सकते हैं। और गियर की बात की जाए तो 3 गियर की गाड़ी है, रिवर्स भी है, इधर रिवर्स लगेगी और ये सेकंड और फर्स्ट इधर लगती। तो बहुत ही आसान है। और नोजल किस प्रकार से कौन से हाइट के पौधे में स्प्रे करना है वो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करने से बंद हो जाएगा और ऐसे करने से चालू हो जाएगा। 1 की ज़रूरत है तो 1, 2 की ज़रूरत है 2। अगर पौधा छोटा है तो सबसे नीचे वाला से भी दे सकते हैं। और एडवांस फीचर जो है इसका
आप इसमें हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। ये जो पाइप है वो हर्बिसाइड के लिए दिया गया है। आप बेड के नीचे हर्बिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसका जो सेटिंग की बात की जाए, कितना लीटर पानी खपत होता है एकड़ पीछे, तो जैसा अपना साइंस कहता है कि कम से कम 200 लीटर पानी पर एकड़ स्प्रे करना ही है। तो मैं जो जिस गति से स्प्रे करता हूँ आप देखते हैं, तो वो जो मेरा सेटिंग है वो एकदम फिक्स है। 2 नोजल खोलता हूँ दोनों साइड का, तो और जितने मैं सेटिंग रखता हूँ यहाँ से एडजस्ट हो जाता है इसका पूरा कि कितने प्रेशर में अपने को दवाई भेजना है। तो यहाँ से मैं सेट करता हूँ तो नेट 200 लीटर पानी पर एकड़ अभी मेरा जा रहा है। और स्प्रे टाइमिंग की बात करें तो आप अगर 3-4 दवाई का सॉल्यूशन बनाते हैं और जितने टाइम आपको तीनों चारों दवाई को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि जब हम दवाई बनाते हैं तो सीधा टैंक के अंदर नहीं डालते, उसके लिए टैंक में पानी लेते हैं और उस टैंक से 5-5 लीटर पानी, अगर 3 दवाई है तो 3 बाल्टी लेंगे और तीनों बाल्टी में अलग अलग सॉल्यूशन तैयार करेंगे। उसके बाद ही ड्रम में डालेंगे। अगर ना वज़न नापने वाली दवाई हो, ml नापने वाली दवाई हो, जितना व्यवस्था करने में लगता है, मतलब टैंक में पानी भरना, फिर दवाई घोलना डालना, उससे कुछ थोड़ा ही ज़्यादा आपको स्प्रे में टाइम लग सकता है। नहीं तो कहना चाहिए कि अगर आप 1 एकड़ का स्प्रे करना चाहते हैं तो शाम होते होते भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसके लिए मेरे को मशीन तो बेचना नहीं है, पर पूरा इसका बताता हूँ कि डिटेल। जैसे मेरा बेड है ये पूरा प्लेन, तो आपको ऐसा बेड प्लेन रखना है। अगर आपका बेड ऐसा प्लेन है तो आप, जैसे कि बैगन में कहा जाता है, बैगन या किसी भी फसल में कांटेक्ट दवाई मारना है इल्ली वगैरह के लिए, जिसके लिए भी, और शाम को मारना है। अगर आपको कांटेक्ट दवाई मारना है और जैसा कहा जाता है कि बैगन का जो फ्लाई है, इल्ली का जो फ्लाई है, उसको आपको मारना है तो रात में स्प्रे करें, वो भी कांटेक्ट वाली सस्ती दवाई के साथ। तो इसके लिए ये बेस्ट है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका बेड के नीचे जो है वो प्लेन होना चाहिए और आगे मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह हो जाना चाहिए। फिर आप चाहें तो इसमें, जैसे कहा जाता है कि अगर फ्लाई को मारना है तो लाइट का उजाला ज़रूरी है, और उस उजाला में जो है वो बैगन का जो इल्ली का फ्लाई है वो आता है लाइट के उजाला में। तो आप यहाँ एक डंडे से बल्ब बांध दें तेज़ रोशनी वाली, और फिर आप स्प्रे कीजिए रात में। ये आपको जो है वो एडवांस फ़ायदा होने वाली। तो आप इस तरह से, मैं बैगन जब लगाता हूँ इल्ली परेशान करती है तो यही काम मैं करता हूँ और रिजल्ट भी अच्छा आती है। उजाला से जो है वो एडल्ट रोशनी में आती है और डायरेक्ट दवाई, कांटेक्ट वाली दवाई पड़ने से मर भी जाती है। अच्छा, तो इस प्रकार से इसका एडवांस फीचर है। मशीन बेशक बहुत बढ़िया मशीन है। और इसके अलावा इसी का एक बड़ा रूप भी आता है जो कि मात्र 8 फीट के बेड में ही चलता है। और ये इसका जो टायर है, मैं 6 फीट के बेड में भी स्प्रे करता हूँ और फिर 8 फीट के बेड में भी। इसका टायर जो है वो कम चौड़ा है और कम जगह लेती, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा आता है। उसका टैंक 200 लीटर और वो ओनली 8 फीट के बेड में चलता है, यानी कि उसको हम 6 फीट के बेड में नहीं चला सकते। पर जो पलटने का जो डर रहता है वो उसमें नहीं के बराबर रहता है। इसमें अगर आपने बेड के नीचे का जो भाग है, ये जो नाली है, उसको आपने प्लेन नहीं रखा है तो पलटने का दिक्कत रहता है। और फिर ये बात जो है कि ये लाइट सॉइल में, जैसे कि ये आप देख रहे हैं मेरा खेत है वो लाइट सॉइल है, अगर इसमें अगर इतना पानी भी है तो ये मशीन चल जाएगी। बट अगर यही मेरा दूसरा खेत है जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है, वहाँ भी बरसात के दिनों में नहीं चलती। इनके चक्का में मिट्टी भर जाता है
ब्लैक सॉइल का जो मिट्टी है वो जल्दी छोड़ता नहीं। तो ये जो है बारिश ख़त्म होने के बाद ही वहाँ चल सकती। और अगर 5 एकड़ से अंदर 5 एकड़ 10 एकड़ भी आप स्प्रे कर सकते हैं, 1 मशीन 2 मशीन, जैसे कि मेरे पास 2 मशीन। पर बारिश के दिनों में थोड़ा सा तकलीफ है। लाइट सॉइल के लिए बारिश में भी चल जाएगी, लेकिन हैवी सॉइल में तकलीफ है। जब तक बारिश ख़त्म नहीं होती आप ये मशीन नहीं चला सकते। एक बार फिर से दिखा दूं, इधर एसटीपी का गेयर शिफ्ट है कहना चाहिए। ये चालू बंद इससे कर सकते हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत हो अंदर धकेल लिए, ज़रूरत नहीं है तो बाहर खींच लिए, पूरा मशीन बस चालू रहेगा और स्प्रे जो है वो बंद रहेगा। उसके अलावा कई है, ये प्रेशर सेटिंग का है, ये गेयर है। यहाँ से भी आप एक साइड चाहें तो एक साइड दवाई लेंगे, वाल्व खोल करके जिस साइड आपको ज़रूरत है उस साइड, और पीछे नोजल से आप भी चालू बंद कर सकते हैं। 1 नोजल 2 नोजल 3 नोजल, जैसा आप चाहें कैनोपी के हिसाब से ले सकते हैं। होंडा का इंजन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज तक ऑयल चेंज के अलावा मेंटेनेंस उतना ज़्यादा नहीं है। कुछ बेरिंग वगैरह हैं वो आसानी से चेंज हो जाती। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग ज़िला में बनता है, वहीं से मैन्युफैक्चरिंग होता है और वहीं से मिलता है। और इसका जो कास्ट है, मैंने 5 साल पहले 85,000 में 2 मशीन लिया था, जो दोनों आज तक के बराबर चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अन्य किसानों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि 10 एकड़ से अंदर की खेती वालों के लिए बहुत ही ज़ोरदार मशीन है। इस मशीन से पहले हम भी खेती में पिछड़ जाते थे। जब भी टाइम मिलता है 1 घंटा आधा घंटा का बराबर स्प्रे हो जाता है। तो आप भी ये मशीन ले करके अपनी खेती को अच्छा एडवांस फीचर दे सकते हैं।